Good morning, friends. Welcome back to my channel Knowledge is Power. Today is episode 2 of Knowledge is Power. और आज इस एपिसोड में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आपने हाल ही में अखबारों में पढ़ा होगा कि गुजरात के सीएम अब बदल चुके हैं। तो गुजरात में बहुत ही पॉलिटिकल उथल पुथल हो रही है। जो गुजरात के गए पिछले 5 साल से जो सीएम रह चुके हैं विजय रूपाणी जी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और जो भूपेंद्र पटेल है वो गुजरात के नए सीएम चुने जा रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे के कारण है और क्या ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने सीएम को चेंज किया है, तो इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो विजय रूपाणी जी ने 11 सितंबर 2021 को अपना इस्तीफ़ा गवर्नर आचार्य देवव्रत को सौंपा और इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने कहा कि चेंज ऑफ गार्ड यह बहुत ही नेचुरल बात है बीजेपी में और बीजेपी जो भी जिम्मेदारियां उन्हें भविष्य में देगी उनको वो बहुत ही पूरी तरह से अच्छी तरह से निभाएंगे। तो अब हमको ये समझना होगा कि 2022 में गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं। तो चुनाव के तौर पर और चुनाव को ध्यान रखते हुए सीएम को बदला गया है और सीएम को बदलना ये कोई नई बात नहीं है बीजेपी के लिए। कर्नाटक में भी अभी हाल ही में हमने देखा होगा कि कर्नाटका के जो सीएम है बी.एस. येडियुरप्पा को भी चेंज कर दिया गया और उत्तराखंड में तो बैक टू बैक 2 सीएम को चेंज किए। पहला था त्रिवेंद्र रावत और सेकंड वन थे तीरथ सिंह रावत, तो उनको भी चेंज किया गया। तो नरेंद्र मोदी के बाद में जो गुजरात में जो सीएम बने तो गुजरात में 2 सीएम बने। पहले थे आनंदीबेन पटेल जो अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नर है और दूसरे थे विजय रूपाणी। तो 4 मुख्य कारण बता रहे हैं मीडिया में कि उन्हें क्यों बदला गया। तो पहला था एंटी इनकम्बेंसी। तो एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी ने जो इंटरनल सर्वे किया था तो उस सर्वे के हिसाब से बीजेपी को यह लग रहा है कि विजय रूपाणी जी के लीडरशिप में जो आने वाले चुनाव है वो हम नहीं लड़ पाएंगे, वो हम हार जाएंगे। हाल ही में भी गुजरात में भी जो म्यूनसिपल काउंसिल के जो इलेक्शन हुए हैं उनमें जो जीत बीजेपी को प्राप्त हुई है वो ज़्यादा करके नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर के नीचे उनके लीडरशिप के तौर पर उन्हें वो जीत हासिल हुई है। तो यह एक कारण माना गया है। दूसरा कारण है पाटीदार एजिटेशन और जो ग्रामीण भागों में जो कुछ भी किसानों का जो अनरेस्ट देखा जा रहा है। तीसरा कारण है जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है गुजरात में। कोविड के बाद से बहुत ही बेरोजगारी पूरे भारतवर्ष में बढ़ी, पर गुजरात में भी ज़्यादा करके बेरोजगारी बढ़ी है, तो उसे भी विजय रूपाणी जी रोकने में बहुत ही असफल माने गए हैं। और चौथा कारण है कोविड का मिसमैनेजमेंट। जो कोविड का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो सेकेंड वेव में जो मैनेजमेंट कोविड का होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं है। तो यह एक 4 कारण बताए गए हैं कि विजय रूपाणी जी को चेंज करने के हेतु। तो अभी भूपेंद्र पटेल जी ने गुजरात के सीएम के तौर पर शपथ ली है। वो गुजरात के 17वें सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। हालांकि भूपेंद्र पटेल एक फर्स्ट टाइम एमएलए है और वो भी एमएलए है घाटलोडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहाँ से आनंदीबेन चुनाव लड़ते आ रही है और जीतते आ रही है। और 2016 में जब उन्हें उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया तो तब उनकी सीट से भूपेंद्र पटेल पहली बार चुनाव लड़े और जीते और भारी मतों से जीते। लगभग 1,17,000 वोटों से उन्होंने जीत प्राप्त की और तकरीबन 72% वोट शेयर उन्हें उस चुनाव में प्राप्त हुआ। तो भूपेंद्र पटेल राजनीति में कोई नया चेहरा नहीं है। वो अहमदाबाद म्यूनसिपल काउंसिल के काउंसलर भी रह चुके हैं। वो अहमदाबाद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और उन्हें बहुत ही राजनीति का तगड़ा अनुभव भी माना गया है। लेकिन वो एमएलए के तौर पर फर्स्ट टाइम चुनाव जीते हैं और वो पहले सीएम है जो पहले ही चुनाव में जीतकर सीएम बनने वाले हैं। तो भूपेंद्र पटेल एक
पाटीदार कम्युनिटी से आते हैं। और पाटीदार कम्युनिटी में भी वो एक कड़वा पटेल है। पाटीदार कम्युनिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंटली दो कम्युनिटीज़ है, एक कड़वा पटेल और एक लेउवा पटेल। तो कड़वा पटेल के वो पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और हाल ही में जो कोई भी सीएम पास में हो चुके हैं वो लेउवा पटेल कम्युनिटी से आते हैं। और पटेल कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करती है पूरे गुजरात राज्य में। पाटीदार कम्युनिटी के ऊपर भी उनका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। लगभग 12.4% वोट शेयर जो पूरे राज्य में है वो उसमें पाटीदार कम्युनिटी का 12.4% वोट शेयर है। तो जो 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें लगभग 182 सीट्स में से 99 सीट्स बीजेपी ने जीती है और 77 सीट्स कांग्रेस ने जीती है। जो मार्जिन, जो वोटों की मार्जिन है वो बहुत ही कम है। और जो मैजिक फिगर चाहिए होता है विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए है वो है 92 सीट्स और बीजेपी को मिले हैं 99 सीट्स। सो दो वोटों की जो मार्जिन है 92 और 99, वो जो सीट्स की जो मार्जिन है वो बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से सीएम को चेंज किया होगा। आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए अतल पुतल हो रही है पूरे राज्य में, तो उसको ध्यान में रखते हुए सीएम बदला गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो, होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन जानकारी पूर्वक वीडियो लाते रहेंगे। टिल देन के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।